फिलहाल ये मुहिम चल रही है कि एसएससी व रेलवे के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर व एग्जाम्स के रिजल्ट्स को समय पर डिक्लेयर करने के लिए जो मुहिम चल रही है, जो ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। तो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए 1 महीने बाद में डिक्लेयर करने के लिए ये एसएससी बोर्ड से नोटिस आ चुका है और ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आपको ये निरंतर मुहिम चलाते रहना है। 1 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको ये मुहिम निरंतर रखनी है और ट्विटर पर निरंतर ट्वीट करते रहना है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी केंद्र सरकार में सत्ता में आए थे तो उस समय उन्होंने घोषणाएं की थी कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणाएं की थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जो ही सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में उन्होंने ये भूल गए हैं वो लोग। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दीजिए। 2 करोड़ एक को भी रोजगार नहीं देना, आपको 2 करोड़ को रोजगार देना है। तो हम सभी ये लगातार मुहिम चलाते रहेंगे। ट्विटर पर ये ट्वीट नंबर 1 पर ट्रेंड करने जा रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी लगभग साल भर पहले आई थी। इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए अभी तक इनको एक कंपनी नहीं मिली है। तो कंडक्ट करवाने के लिए भी जल्द से जल्द रेलवे के स्टूडेंट्स के ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए। और देश में अभी एक ही चीज पॉजिटिव चल रही है, वो है एग्रीकल्चर फील्ड, जिस पर सरकारों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। एग्रीकल्चर फील्ड है वो अभी टॉप पर चल रहा है। और जो देश की इकोनॉमी है वो -23%, 23%। देश की इकोनॉमी के अंदर 23% तक, -23% तक गिरावट आई है। और कोविड-19 से पहले भी, मार्च से पहले भी ये चीजें चल रही थी। ये सिस्टम बिल्कुल पहले से भी खराब हो रखा था और कोविड-19 के बाद में ये चीज बहुत ज्यादा हिट हो गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था प्रशांत भूषण का, वो मामला देख लीजिएगा। या फिर हम देख सकते हैं उर्जित पटेल साहब जो इस्तीफा देकर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां थी तो उन्होंने भी ये इस्तीफा दिया था। तो बहुत सारी परेशानियां हैं और अभी जो सरकार है एजुकेशन सिस्टम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से, सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप सभी सपोर्ट करते रहे और ट्विटर पर नियमित रूप से ट्वीट करते रहे। और 2 से 3 के करीब जो पत्रकार है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम सभी अगर अभी सपोर्ट करेंगे, 40-50 लाख स्टूडेंट्स अभी सपोर्ट करेंगे, 1 करोड़ तक स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे तो ये बात निश्चित रूप से काम करने वाली है। तो आप सभी बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए 5 से 10 मिनट का टाइम ट्विटर पर दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को नियमित रखिएगा। और मेरा आग्रह है, मन की बात का एपिसोड प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, वो काफी एपिसोड कर चुके हैं। मन की बात में वो बता रहे हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन देश का युवा है वो अभी बेरोजगार है। इस कोविड-19 में उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। नीट जेईई जैसे एग्जाम हो सकते हैं, करोड़ों विद्यार्थियों के एग्जाम हो सकते हैं, लाखों विद्यार्थियों के एग्जाम हो सकते हैं। स्टेट लेवल में बीएसटीसी के एग्जाम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो फीस देंगे, तो उनके तो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन रेलवे के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें संभलने की जरूरत है। मैं सभी अपने भाइयों बहनों और सभी युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस आंदोलन को निरंतर रूप से सपोर्ट करते रहे। इस हल्ला बोल को तब तक नहीं रोकना है जब तक ये सरकार अपनी बात सुन ना ले। तो आप सभी इस चीज को सपोर्ट करें और सभी आपके पास जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर ये चीजें पहुंचाए, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहे।
और आपने सुना ही होगा देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उस पर भी जो चीज आगे कर दी गई है उसको पूरा अभी क्लियर नहीं किया गया है। और जो एग्जाम्स हैं, अगर या तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो एग्जाम नहीं होते, अगर एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स आ जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं आती है। इन सभी चीजों को पारदर्शी बनाने के लिए हम सभी को अभी इस चीज को सपोर्ट करना होगा और आगे तक पहुंचाना होगा। अभी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर जो बड़े लीडरशिप हैं, बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं जो अधिकतर अवेलेबल नहीं रहते हैं, और ट्विटर पर जो बड़े लीडरशिप हैं, लीडर है, वो अवेलेबल रहते हैं। तो उनके थ्रू जो बात है मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया उस बात को आगे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और बने रहे हमारे YouTube चैनल पर, इस चीज को सपोर्ट करते रहे। और हमारे जो राजस्थान में रिट लेवल की वैकेंसी भी नहीं आ रही है, चाहे भली केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप समय पर वैकेंसी निकालें और वैकेंसी का वेटेज भी पहले से फिक्स कर दे। वैकेंसी का वेटेज फिक्स होने के बाद में उसका सिलेबस भी फिक्स किया जाए। सिलेबस को फिक्स करने के बाद में एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को आप कब डिक्लेयर करने वाले हैं, ये सारी चीजें को पारदर्शी रूप से विद्यार्थियों के सामने रखें, ताकि ये विद्यार्थी इतना परेशान ना हो। हर एक विद्यार्थी को आपको इस समय में सपोर्ट करना चाहिए। इसके बदले में आप विद्यार्थी अगर कोचिंग जाता है तो विद्यार्थी से 18% जीएसटी ली जाती है। अगर 10,000 फीस है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगती है। तो आप विद्यार्थी से हर एक चीज ले रहे हैं, तो आपको उसके बदले विद्यार्थी को पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने होंगे, उसके रिजल्ट देने होंगे और ज्वाइनिंग भी टाइम पर देनी होगी। धन्यवाद।